माँ, आज सूरज देवता क्यों नहीं निकला? निकलेगा बेटा, लेकिन आज आसमान नाराज है। क्या ठंड में मार देगी? अगर हम हार गए तो हाँ। यह जंगल साधारण नहीं था, ये पहाड़ों की गोद में बसा था। गर्मी में यहाँ फूलों का समंदर खिलता था, बरसात में नदियाँ उगाती थीं, और सर्दी पहले कभी इतनी निर्दयी नहीं हुई थी। लेकिन इस साल कुछ बदल गया था। उत्तर के एल बर्फीले पहाड़ों पर एक अजीब हलचल थी। हवा का रुख बदल गया था, आसमान का रंग फीका पड़ गया था। 3 दिन पहले पहली बर्फ गिरी। सब खुश हुए, बच्चे खेले, लेकिन चौथे दिन हवा चीखने लगी। 5वें दिन नदी जम गई। 6ठे दिन सूरज गायब हो गया, और 7वें दिन जंगल ने पहली मौत देखी। एक नन्ही गौरैया जो ठंड सह नहीं पाई। यह प्राकृतिक नहीं है, पहाड़ों से हिमछाया उतर रही है। हिमछाया? बर्फ की आत्मा जो हर 100 साल में आती है। पुराने समय की एक कथा थी। जब जंगल लालच में डूब जाता है, जब पेड़ों को जरूरत से ज्यादा काटा जाता है, जब नदी को गंदा किया जाता है, तब पहाड़ों की बर्फ नाराज हो जाती है और भेजती है हिमछाया। वह दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके आने से हवा बर्फ बन जाती है, पानी पत्थर बन जाता है और जीवन जमने लगता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मानव गांव ने जंगल के किनारे कई पेड़ काट दिए थे। नदी का रास्ता बदल दिया गया था, और अब प्रकृति जवाब दे रही थी। अगर हिमछाया सच है तो उससे बचने का कोई रास्ता भी होगा। एक है, क्या? सूरज शिला। जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन पत्थर था जो सुबह की पहली किरण को पकड़ लेता था। कहते हैं अगर सूरज शिला पर पहली किरण पूरी ताकत से पड़े तो हिमछाया पिघलने लगती है। लेकिन समस्या थी, सूरज शिला तक पहुंचने का रास्ता अब पूरी तरह बर्फ में दब चुका था, और वहां तक उड़ना लगभग नामुमकिन था। माँ, हम जाएंगे? हाँ, हम डरेंगे नहीं। यह खेल नहीं है, यह जीवन मृत्यु है। तो हम जीवन चुनेंगे। चिंकी ने अपने बच्चों की आंखों में देखा। डर था, लेकिन उससे ज्यादा हिम्मत। उसने फैसला किया, एक छोटा दल बनेगा। चिंकी, गोलू, मोनू, बूढ़ा उल्लू और एक साहसी कौवा काला। वे निकल पड़े। बर्फ घुटनों तक नहीं, पेड़ों तक जमा थी। हवा हर मिनट तेज हो रही थी। रास्ते में उन्होंने देखा एक लोमड़ी बर्फ में जमी हुई थी। एक हिरण अपने बच्चे के ऊपर ढाल बनकर खड़ा था और जम चुका था। जंगल हार रहा था। अगर हम देर हुए तो सब खत्म। जल्दी नहीं, समझदारी चाहिए। अचानक आसमान में एक काली आकृति उभरी। हवा और ठंडी हो गई, सांस लेना मुश्किल। उल्लू फुसफुसाया। वह आ गई। हिमछाया। वह धुंध की तरह थी, लेकिन जहां से गुजरती पेड़ तुरंत बर्फ बन जाते। चिंकी ने बच्चों को नीचे झुकाया। भागो! वे उड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन हवा उन्हें पीछे धकेल रही थी। गोलू का पंख फिसला, वह बर्फ पर गिर पड़ा। गोलू, नहीं नहीं, उठो बेटा। माँ, ठंड, बहुत ठंड। हिमछाया पास आ रही थी। चिंकी के पास एक ही रास्ता था, अपने शरीर की गर्मी से गोलू को बचाना या मिशन छोड़ देना। लेकिन अगर मिशन छोड़ा तो पूरा जंगल मर जाएगा। उसकी आंखों में आंसू जमने लगे। उसी क्षण काला कौवा आगे आया। मैं इसे ले जाऊंगा, तुम शिला तक जाओ। चिंकी ने एक पल सोचा और आगे उड़ गई। माँ, गोलू को छोड़ना सही था। कभी कभी एक को बचाने के लिए सबको खतरे में नहीं डालते, लेकिन विश्वास रखो,
काला उसे बचाएगा? समय कम है, हिमछाया पीछे ही है। बर्फ अब कमर तक नहीं, पेड़ों की ऊंचाई तक जम चुकी थी। हवा इतनी ठंडी थी कि पंख सुन्न हो रहे थे। सूरजशिला अब दूर नहीं थी, लेकिन रास्ता टूट चुका था। जहाँ कभी हरी घाटी थी, अब सफेद मौत बिछी थी। चिंकी ने दूर देखा, एक विशाल पत्थर आधा बर्फ में दबा हुआ था। उसके ऊपर हल्की सुनहरी चमक जमी थी। वही थी सूरजशिला। हम पहुंच गए। पहुंचना और उसे जगाना अलग बात है। कैसे जगाएंगे इसे? इसे सूरज की पहली किरण चाहिए, लेकिन बादल हटाने होंगे। आसमान पूरी तरह धूसर था, सूरज कहीं दिख नहीं रहा था। तभी हवा में ठंड और बढ़ गई। हिमछाया फिर दिखाई दी। इस बार वह धुंध नहीं, एक विशाल स्त्री की आकृति जैसी थी। उसकी आंखें नीली बर्फ की तरह चमक रही थी। जहां वह देखती, वहां जीवन जम जाता। कौन है जो मेरे रास्ते में आया है? यह जंगल हमारा है। ये जंगल अब मेरा है। हिमछाया ने अपनी बर्फीली सांस छोड़ी। पेड़ टूटकर गिर गए। मोनू फिसल गया। उल्लू हवा में उछलकर दूर गिरा। चिंकी ने सूरजशिला पर चोंच मारी, लेकिन वह पत्थर बर्फ से जकड़ा हुआ था। तभी दूर से काले पंखों की आवाज आई। काला कौवा लौट आया था और उसके साथ गोलू भी। गोलू कमजोर था, लेकिन जिंदा। माँ, मैं वापस आ गया। मेरा बहादुर बेटा। भावुक होने का समय नहीं, कुछ करो। उल्लू ने अचानक चिल्लाया। अगर सब मिलकर अपने पंखों से हवा बनाएं, तो बादल हट सकते हैं। सबने एक दूसरे को देखा। ठंड से कांपते हुए भी उन्होंने पंख फड़फड़ाने शुरू किए। पहले हल्की हवा बनी, फिर तेज। हिमछाया ने क्रोध में चीख मारी। लेकिन पंखों की सामूहिक ताकत बढ़ती गई। आसमान में दरार सी पड़ी और अचानक एक पतली सुनहरी किरण बादलों को चीरती हुई नीचे आई। वह सीधी सूरजशिला पर पड़ी। पत्थर चमक उठा, बर्फ पिघलने लगी। नहीं, यह प्रकृति का संतुलन है। सूरजशिला से गर्म रोशनी फैलने लगी। जंगल में जमी बर्फ धीरे धीरे पानी बनने लगी। पेड़ों की शाखाएं फिर से हिलने लगी। हिमछाया कमजोर होने लगी, लेकिन जाते जाते उसने आखिरी वार किया। एक बर्फीली लहर सीधी काला कौवा की ओर गई। काला ने गोलू को धक्का दिया और खुद उस लहर के सामने आ गया। एक पल में वह बर्फ का पुतला बन गया। काला, तुमने अपना वादा निभाया। सूरज की रोशनी और तेज हुई। हिमछाया धुंध बनकर हवा में खो गई। जंगल बच गया, लेकिन काला अब हमेशा के लिए शांत था। जब पूरी बर्फ पिघल गई, तो उसकी बर्फीली आकृति धीरे धीरे पानी में बदल गई, जैसे वह प्रकृति में मिल गया हो। चिंकी ने आसमान की ओर देखा। उसने महसूस किया, सच्ची ताकत पंखों में नहीं, एकता में होती है। उस दिन से जंगल ने वादा किया, पेड़ बिना जरूरत नहीं काटे जाएंगे, नदी को गंदा नहीं किया जाएगा, और हर सर्दी में वे सूरजशिला को याद करेंगे। माँ, क्या काला हमें देख रहा होगा? हाँ बेटा, हर सूर्योदय में, हर गर्म किरण में वह यहीं होगा।